ओडिशा के पुरी में हर साल आषाढ़ के महीने में वो जो नज़ारा होता है ना, लाखों लोग, विशाल रथ और हवा में गूंजती बस एक ही आवाज, जय जगन्नाथ। हाँ, ये रथ यात्रा है। हाँ। बिल्कुल। दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे बड़े धार्मिक जुलूसों में से एक। सही कहा। लेकिन इसे सिर्फ एक धार्मिक जुलूस कह देना, मुझे लगता है इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये उड़ीसा के लोगों के लिए भावना है, अर्थव्यवस्था है, उनकी पहचान है, एक जीती जागती विरासत की तरह। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर रथ यात्रा के इन अलग अलग पहलुओं को थोड़ा और गहराई से समझें। बिल्कुल। ये यात्रा है भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। अपने मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं वो। जैसे अपनी मौसी के घर जा रहे हों। हाँ, बिल्कुल वैसी ही भावना है। और देखिए, ओडिया लोगों के लिए जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं है, वो परिवार के सदस्य जैसे हैं। कालिया ठाकुर, प्यारे सांवले भगवान, आशा, गौरव, सब कुछ। और ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना त्योहार है। सोचिए, ये ओडिशा को दुनिया के नक्शे पर लाता है। 15 लाख से ज्यादा लोग आते हैं दुनिया भर से। अच्छा, इसके आर्थिक पहलू पर आते हैं जरा। सुना है ये जो 9 दिन का उत्सव है, इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। बहुत। शायद बहुत भी कम शब्द है। एक अनुमान है कि ये त्योहार सालाना कोई 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि पैदा करता है। 600 करोड़? ये तो मतलब बहुत बड़ी रकम है। हाँ, वाकई। जरा सोचिए, छोटे होटल वाले, परिवहन वाले, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, कारीगर, फूल वाले, सबके लिए एक बड़ा मौका होता है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, एक आर्थिक शक्ति भी है। निश्चित रूप से। ये कई परिवारों के लिए साल भर की कमाई का जरिया बन जाता है। और इस सब के केंद्र में क्या है? वो भव्य रथ, 45 फुट ऊंचे। और हर साल एकदम नए सिरे से बनते हैं ना? बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगती है, 4000 से ज्यादा लकड़ी के टुकड़े लगते हैं एक रथ में, और एक भी कील नहीं। एक भी कील नहीं? ये कैसे हो पाता है? मतलब इंजीनियरिंग का कमाल है या कुछ और? ये पारंपरिक ज्ञान और अटूट आस्था का संगम है। इसे महाराणा और भोई सेवक बनाते हैं। ये ज्ञान उनको विरासत में मिला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो लकड़ी के खास तरह के जोड़ और खांचे इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ बनाना नहीं है, ये उनके लिए एक पवित्र जिम्मेदारी है, एक सेवा है। कमाल है। ये तो मतलब एक जीती जागती परंपरा है जिसे सहेज कर रखा गया है। अच्छा, रथों के अलावा एक और चीज जो बहुत मशहूर है वो है महाप्रसाद। हाँ, महाप्रसाद। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रोज हजारों लोगों के लिए खाना बनता है। और वो भी पारंपरिक तरीके से, मिट्टी के बर्तनों में, लकड़ी की आग पर। बिल्कुल। और बनता है 56 भोग, 56 तरह के व्यंजन। और खास बात ये कि इनमें प्याज या लहसुन नहीं होता। बिना प्याज लहसुन के। फिर भी लोग कहते हैं स्वाद एकदम दिव्य होता है। हाँ, कहते हैं महाप्रसाद जीभ से नहीं, आत्मा से खाया जाता है। सात्विक होता है ना? लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? क्या? उसे ग्रहण करने का तरीका। मंदिर का जो आनंद बाजार है, वहां अमीर गरीब, ऊंची नीची जाति, कोई भेद नहीं। सब एक साथ एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाते हैं। वाह, आज के समय में ऐसी समानता देखना वाकई बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि जगन्नाथ संस्कृति का मूल तत्व क्या है। बिल्कुल। सबको साथ लेकर चलना। इसीलिए ये सिर्फ एक धार्मिक या आर्थिक घटना नहीं है, इसका एक गहरा भावनात्मक पहलू भी है। वो कैसे? कई लोगों के लिए ये बचपन की यादें हैं, अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका है। मैंने सुना है कई बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगाकर आते हैं सिर्फ एक बार रथ की रस्सी छूने के लिए। हाँ, मैंने भी ऐसी एक कहानी सुनी थी। बालासोर की एक बुजुर्ग विधवा थी, उनकी आखिरी इच्छा थी रथ की रस्सी छूना। अच्छा। हाँ, तो उनके पोते ने उन्हें कंधे पर उठाया और भीड़ में से रास्ता बनाकर उनकी इच्छा पूरी की। उनके लिए वो शायद मोक्ष जैसा था। बिल्कुल, यही व्यक्तिगत कहानियां इस त्योहार की आत्मा है। ये दिखाती हैं कि आस्था लोगों के जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी है। तो देखिए, रथ यात्रा सिर्फ देवताओं की यात्रा नहीं है। सही। ये एक संस्कृति की यात्रा है, उन लोगों की कहानी है जिन्हें शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। सही। इस त्योहार से उनकी पहचान, उनका गौरव दुनिया के सामने आता है। हाँ, ये पर्यटन लाता है, छोटे व्यवसायों को जान देता है, पुरानी शिल्प कलाओं को बचाता है, और सबसे बड़ी बात,
ओडिया गौरव को एक पहचान दिलाता है। बिल्कुल सही कहा। ये उड़ीसा का धड़कता हुआ दिल है, शायद धीमा पर पवित्र और अटल। अनस्टॉपेबल जिसे कहते हैं। हाँ। जैसा कि एक संस्कृत श्लोक कहता है, जगन्नाथः स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, हे ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ, आप हमेशा मेरी दृष्टि के मार्ग पर रहें, यानी मेरे विचारों और कर्मों का मार्गदर्शन करें और हम सही रास्ते पर चलें। बहुत सुंदर। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आस्था, परंपरा, अर्थव्यवस्था और समाज, इनका ये जो अनोखा संगम है, ये आज की तेज रफ्तार दुनिया के लिए क्या मायने रखता है?